नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की अश्विन संकष्टी चतुर्थी का पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। अश्विन मास की चतुर्थी तिथि को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है। इनकी आराधना से शुभ कार्य सफल हो जाते हैं। आश्विन माह में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर गणपति जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 21 सितंबर 2024 यानी कि आज मनाई जा रही है। गणेश विसर्जन के बाद बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके फलस्वरूप हर कष्ट दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 20 सितंबर को रात 9:15 पर शुरू हो चुकी है और 21 सितंबर 2024 को शाम 6:13 पर समाप्त होगी। गणपति की पूजा का समय सुबह 7:40 से लेकर सुबह 9:11 तक का है। शाम की पूजा का समय शाम 6:19 से लेकर रात 7:47 तक है। 21 सितंबर 2024 को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा रात 8:29 पर निकलेगा। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा जरूरी मानी गई है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर गणेश चालीसा पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे बप्पा प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए चालीसा शुरू करते हैं। दोहा: जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्नहरण मंगलकरण, जय जय गिरिजा लाल। चौपाई: जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सूचिशुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणे कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन, भ्राता गोरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चनमल सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँच्यो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम पर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलही पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नावते सूरन सुमन वर्षा वहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनिजन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज नवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर ना शनि तू ही भायो। कहत लगे शनि मन सुकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि जो बालक देखन कहियो। पदति शनि द्रग्न कोण प्रकाशा, बालक शेर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमी भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नवते सूरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गई। मैं मतिहीन
मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। दोहा श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान संबद। अपने सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। अब चलिए भक्तों पूजा विधि श्रवण करते हैं। सबसे पहले संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा घर की साफ सफाई के बाद भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब गणेश जी का जलाभिषेक करें और उन्हें पीले रंग का चंदन लगाएं। इसके बाद पुष्प और फल आदि चढ़ाएं। भोग के रूप में गणेश जी को बेसन के लड्डू या फिर उनके प्रिय मोदक का भोग लगाएं। अंत में संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ दें और अपने व्रत का पारण करें। अब चलिए भक्तों कथा श्रवण करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र में से वाणासुर भी एक था, जिसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। वानासुर की एक बेटी भी थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा को सपना आया कि वो अपने होने वाले पति अनिरुद्ध से दूर जा रही है। इस सपने के बाद से ही वो विचलित हो गई। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि त्रिभुवन में रहने वाले सभी लोगों के चित्र बनवाएं, जिसमें से वो अनिरुद्ध को पहचान पाए। चित्रलेखा ने चित्र को बनवाकर उषा को दे दिया। उषा ने एक चित्र को देखते हुए कहा, ये वो ही है जिसके साथ सपने में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके बाद उषा ने अपनी सहेली को उसे ढूंढने का आदेश दिया। अपनी सखी के कहने पर चित्रलेखा ने कई स्थानों पर अनिरुद्ध को ढूंढा। कई दिनों बाद द्वारकापुरी में अनिरुद्ध मिला, जिसके बाद उसे वानासुर नगरी लाया गया। अनिरुद्ध के गुम होते ही राजा प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक में चले गए। तब दुखी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से कहा, हमारे पुत्र का किसी ने हरण किया है या वो अपनी इच्छा से गया है, कृपया बताइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा बुलाई, जहाँ पर उन्होंने लोमेश ऋषि के दर्शन करके उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। तब लोमश मुनि ने कृष्ण जी को बताया कि वानासुर नगरी की उषा नामक एक कन्या की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है, जो वानासुर के महल में ही है। इसी के आगे उन्होंने कहा, आप आश्विन मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पुत्र वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण ने विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा भी की। माना जाता है कि इस व्रत के शुभ प्रभाव से ही कृष्ण जी को उनका पुत्र वापस मिला था। धार्मिक मान्यता के अनुसार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संपूर्ण विपत्तियों का नाश होता है, साथ ही जीवन में शांति और धन्य धान्य का वास होता है। हालांकि बाद में कृष्ण जी ने वानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काटकर उसे युद्ध में पराजित कर दिया था। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।